हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली दामोदर भगवान की कहानी, जिसे अधिक मास में नियम से सुनने पर अधिक मास के स्नान व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक घर में एक सास अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। एक दिन सास ने बहू से कहा, बहू कल से पुरुषोत्तम मास लग रहा है, तो मैं सुबह से ही पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। बहू ने पूछा, माताजी यह पुरुषोत्तम मास क्या होता है, मुझे भी बताइए। तो सास बोली, जिस महीने संक्रांति नहीं होती उसे पुरुषोत्तम मास कहते हैं। कुछ लोग इसे अधिक मास या मलमास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। सास की बातें सुनकर बहू बोली, माताजी ये नारायण, तारायण और पारायण कैसे करते हैं? सास बोली, सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तालाब में नहाने के बाद नारायण यानी सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ। तारायण मतलब ध्रुव तारा का दर्शन करो और पारायण मतलब रामायण का पारायण करो, यानी रामायण को इस मास में पूरा पढ़ो। बहू कहने लगी, फिर तो माँ जी मैं भी पुरुषोत्तम मास नहाऊंगी। तो सास बोली, अरे नहीं, अगर तू भी नहाएगी तो घर का काम कौन करेगा? सास की बातें सुनकर बहू बेचारी डर गई। दूसरे दिन सासू जी 4 बजे उठी और तालाब में नहाने पहुंची। बहू भी उसके साथ ही उठ गई और मटके के नीचे कुंडे में पानी भरा था, उससे नहा लिया। नहाने के बाद नारायण और तारायण कर लिया। सब जल्दी जल्दी किया, कहीं सासू जी आ गई तो डांटेगी। ऐसा करते करते 2 दिन निकल गए। साथ में काम भी करती रहती, रोज कुएं पर पानी भरने भी जाती। एक दिन की बात है, कुएं पर पानी लेने गई तो उससे बेड़ा नहीं उठ रहा था। रोज तो उठा कर ले जाती थी, पर आज जाने क्यों नहीं उठ रहा। बहुत सोच में पड़ गई। इधर उधर देखा तो एक लड़का दिखाई दिया। उसने उसे बुलाया और कहा, भाई मुझसे ये बेड़ा नहीं उठ रहा, तुम उठवा दो। रोज तो उठा लेती हूँ पर आज नहीं उठ रहा। उस लड़के ने उस बहू की मदद कर दी। चलता जाता और कहता जाता, सासू नहाए उंडा और बहू नहाए कुंडा। अब तो ये रोज का नियम बन गया। बहू से बेड़ा नहीं उठता और वही लड़का उसकी मदद करता और वही बोलता जाता, सासू नहाए उंडा और बहू नहाए कुंडा। एक दिन बहू ने उससे पूछ ही लिया कि भाई तुम ऐसा क्यों बोलते हो? वह बोला, तुम रोज नहाती तो हो ना कुंडे के पानी से। बहू ने पूछा, तुम्हें कैसे पता और तुम्हारा नाम क्या है? वह बालक मधुर मुस्कान के साथ बोला, मेरा नाम दामोदर है। बहू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इधर सासू जी को 20-25 दिन हो गए पुरुषोत्तम नहाते हुए। उसने बहू से कहा, कल मैं पुरुषोत्तम का जोड़ा जिमाऊंगी, तो कल 5 पकवान बनाना। अब बहू चिंता में पड़ गई कि पुरुषोत्तम तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से लाऊंगी? और सोचते सोचते रात निकल गई। सुबह वैसे ही नारायण तारायण किया और पानी लेने के लिए कुएं पर गई। देखा तो दामोदर वहीं खड़ा था। उसने उसे अपनी समस्या बताई। दामोदर ने कहा, बहन चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना, मैं आ जाऊंगा जोड़ा चीमने। तो बहू बोली, मैं तुम्हें कैसे बुलाने आऊंगी? तो दामोदर बोला, कुछ नहीं, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और गरुड़ घंटी बजा देना, मैं आ जाऊंगा। बहू बोली, ठीक है। दूसरे दिन भी जल्दी जल्दी नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए और सासू जी से कहने लगी, ब्राह्मण के जोड़े को बुला लाओ, भोजन तैयार है। सासू जी ने जोड़े को आगे बिठाया और थाली परोस कर रख दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। घंटी बजते ही राधा दामोदर आ गए। बहू जोड़ा जिमाने के लिए उन्हें रसोई में बैठाकर भोजन कराने लगी। भाग भाग के सास के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे राधा दामोदर को भी परोस रही थी। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा, सासू माँ तो जोड़े को पैसे कपड़े सब दे रही है। अंदर जाकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। बहू के मन की बात जैसे भगवान समझ गए। वे तुरंत बोले, तुलसी पत्ता लाकर मेरे हाथ में रख दो। बहू झट से गई और तुलसी पत्ता लाकर राधा दामोदर जी के हाथ में रख दिया। देखा तो तुलसी जी तो सोने का सिक्का बन गई। बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने दामोदर से पूछा, यह क्या माया है? यह सुनते ही भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। बहू तो देखती ही रह गई। भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, मुझे माफ करना प्रभु, मैंने अज्ञानतावश आपको पहचाना नहीं और रोज आपसे बेड़ा उठवाती रही। राधा दामोदर बहू को दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब सासू ने जोड़ा जिमा दिया और बहू से कहने लगी, चल अब अपन दोनों भी भोजन कर लेते हैं।
रसोई में गई तो देखा 2 थाली हीरे मोती माणिक से भरी है। कलश भी सोने के हो गए और जाते हुए भगवान के पद चिन्ह भी दिखे। सासू ने बहू से पूछा तो बहू ने डरते डरते सारी बात सास को बता दी। सासू जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सास बोली, अरे तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरा तो पुरुषोत्तम मास सफल हो गया। तेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा के साथ तेरा जोड़ा जीवने आए। इस प्रकार दोनों सास बहू का पुरुषोत्तम मास संपन्न हो गया। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा पढ़ते, कहानी पढ़ते सभी भाई बहनों का पुरुषोत्तम मास सफल हो। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपने विचार हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्णा, राधे राधे।